जय महाकाल दोस्तों। आज की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि भगवान शिव और माता पार्वती को बद्रीनाथ छोड़कर क्यों जाना पड़ा था केदारनाथ। देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम स्थित है, जिनमें बद्रीनाथ धाम भी एक है। मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर कभी शिव धाम हुआ करता था, जिसे बाद में भगवान विष्णु ने लीला रचकर अपना बना लिया। उसी वक्त से यह विष्णु धाम बन गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे प्राचीन बद्रीनाथ धाम स्थित है। इसे बद्री विशाल, बद्री नारायण, मणिभद्र आश्रम, विशाला तीर्थ आदि कई नामों से जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब लंबे समय तक भगवान विष्णु शेषनाग पर आराम कर रहे थे, तो महर्षि नारद ने उन्हें जगा दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने तपस्या के लिए शांत जगह की तलाश में हिमालय का रुख किया। प्रवास के दौरान बद्रीनाथ ने उनका मन मोह लिया। उन्हें लगा कि तपस्या के लिए इससे उचित जगह दूसरी नहीं मिलेगी। यहाँ उनकी नजर एक कुटिया पर पड़ी। यहाँ पर पहले से ही भगवान शिव और माँ पार्वती विराजमान थे। भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर वह इस स्थान को तपस्या के लिए चुनते हैं, तो भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। तो भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए और इस क्षेत्र को अपना बनाने के लिए उन्होंने बच्चे का रूप धारण किया और कुटिया के दरवाजे पर बैठकर रोने लगे। बच्चे की आवाज सुनकर माता पार्वती भावुक हो गई। भगवान शिव के रोकने के बावजूद उन्होंने बालक रूपी विष्णु को अपनी गोद में उठाया और कुटिया के अंदर ले आई। उन्होंने बच्चे को चुप करवाया, दूध पिलाया, फिर थोड़ी देर बाद बच्चे को सुला दिया। उनको सुलाने के बाद माँ और बाबा शिव दोनों कुंड में स्नान करने के लिए चले गए। कुंड में स्नान करने के बाद जब वे लौटे, तो उन्होंने देखा कि कुटिया का दरवाजा तो अंदर से बंद था। माता पार्वती बच्चे को जगाने की कोशिश करने लगी, तो भगवान शिव ने उन्हें रोक दिया। भोलेनाथ को भगवान विष्णु की इस लीला के बारे में पता था। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि अब बद्रीनाथ धाम छोड़ने के अलावा उनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जिसके बाद वे दोनों बद्रीनाथ धाम छोड़कर केदारनाथ चले गए और उसी समय से यह धाम शिव धाम से विष्णु धाम बन गया। दोस्तों, केदारनाथ भगवान शिव के पवित्र स्वरूप 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव स्वयं केदारनाथ में निवास करते हैं। माना जाता है कि यह दिव्य उपस्थिति साधकों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करती है तथा उन्हें आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है। केदारनाथ धाम के बारे में एक रहस्य यह भी है कि वह आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। यानी पांडवों ने धरती छोड़ने से ठीक पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया था। सीधे शब्दों में कहें तो पांडवों ने इसी स्थान पर भगवान शिव से मिलकर मोक्ष प्राप्त किया था। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, खुद को महादेव के साथ जोड़ दो और बाकी सब महादेव पर छोड़ दो, सब संभाल लेंगे।